Hello friends, let us continue with the next question from textbook. लास्ट के 2 लेक्चर से मैं कुछ बेसिक बातें आपको सिखा रहा हूं, आपने गौर किया होगा। बहुत ज़रूरी है, टाइम पास नहीं है। अगर जो सिर्फ बुक का पढ़ाए तो कम समय में मैं बहुत कुछ ख़त्म कर सकता हूं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंप्लीट द थिंग्स। माई मेन इंटरेस्ट इज योर प्रोग्रेस, योर डेवलपमेंट। और वो आप में सोच भरने का एक उद्देश्य के साथ मैंने ये लास्ट के दोनों लेक्चर फुल ऑफ नॉलेज, थियोरी, कैलकुलेशन एंड बेसिक टाइप आपके सामने रखे। अब उसी को थोड़ा पॉलिश करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6 पेज नंबर 86 जरा अपना टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। नहीं लाए हैं तो मुझे पॉज करिए और रूलर, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, इरेजर, पेंसिल सब लेके आइए। मुझे पॉज करने का, रिवर्स करने का, ये जरा उपयोग करने का बेटा टेक्नोलॉजी का। चलिए मैंने 2 पेज पे जर्नल बनाया है, आप भी 2 पेज पे जर्नल बना लीजिए। और नरेशन नहीं दूंगा ताकि मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर दे सकूं। आप नरेशन की चाहिए तो 2-2, 3-3 लाइन छोड़ देना, लास्ट में अपने मर्जी से बिंदास लिखना, मगर बीच बीच में लिखने का उत्साह के लिए मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने का छोड़ना नहीं प्लीज़। इंटेंशन साफ है नरेशन का, फिलहाल अभी कोई आपको सिखाने का बाकी नहीं है। ट्रांजैक्शन को देख के ही तो नरेशन बनता है बेटा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन में मैं समय दे सकूं, ड्रॉ द लाइन्स साइमल्टेनियसली, मेरी बातें चलती रहेगी। 2 पेज पे मैं भी लाइन ड्रॉ करके बैठा हूं, देखो एकदम तैयार हूं, तो अच्छा लगता है। दूसरे पेज के ऊपर जो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा वो अभी से लिख के रखिए बेटा, कि अपने को वो ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है। चलिए ये रहा ब्रॉड फॉरवर्ड। लास्ट लाइन में जो टोटल वहाँ आएगा उसको हम कैरीड फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, एज यू कैन सी प्लीज। तैयार? लो जी, मैं भी तैयार हूं। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। वर्किंग में दम है, मस्त वर्किंग करने का। मैं लास्ट 2 लेक्चर से आपको कैलकुलेशन, वर्किंग वही सिखाया है। कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि बच्चे लोग अच्छा करते हैं, तो रियली वी ऑल्सो फील सेटिस्फैक्शन कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर रहे हैं। इससे अच्छा हमको क्या लग सकता है कि जब हम रूबरू नहीं हैं फिर भी आपका प्रोग्रेस उतना ही अच्छा हो रहा है, उससे शायद ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा लेक्चर आप दोबारा देख सकते हैं ना। रूबरू में मेरे को बोल नहीं सकते कल का लेक्चर रीटेक करो सर, नॉट पॉसिबल। लेकिन इसमें तो आप मन चाहे 2 बार देखो, 3 बार देखो, रीटेक करो, मुझे पोस्ट करो, बहुत चीज़ आपके हाथ में आ गई है। रूबरू में पर्सनलाइज में कोई किसी को थोड़ी बोल सकता है कि वो आगे का 4 दिन के पहले का लेक्चर रीटेक करो, कैसे हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन इसके प्लस ही ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। देर इज नथिंग लाइक माइनस। आई एम स्टार्टिंग माई वर्क, पढ़ रहा हूँ। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर। चल बच्चा, नीना जनरल स्टोर, हेडिंग मार जर्नल ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। एक्सरसाइज नंबर 6 पेज नंबर 86 बेटा, मैं चालू हो गया हूं। रेडी? आराम से ट्रांजैक्शन पढ़ने का समझना बहुत जरूरी है, फिर वर्किंग पे हाथ बिठाने का। जैसा बोलेगा उतना टीडी, सीडी, जीएसटी ये देखना पड़ता है। 2-3 बार ट्रांजैक्शन पढ़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है। हाँ चल,
September 1st, sold goods of 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and received 50% by check. Received 50% by check. देख लो 50% अमाउंट मिल गया है एंड 20% बाय कैश. सुना, आधा पैसा चेक से, 20% नगद कैश रोकड़ा, यानी 50% चेक से 20% रोकड़ा कैश, यानी 70% पैसा आ गया. यू कैन से लाइक दैट. समझ में आया? 70% अमाउंट इज रिसीव्ड. मतलब 30%, बेटा जो 30% नहीं मिला है अमाउंट, तो 30% इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट पार्ट है, और कैश में भी 2 पार्ट है. चेक है, रोकड़ा है. कैश क्रेडिट 2 पार्ट है, और कैश में भी 2 पार्ट है. 50% चेक है, 20% कैश है. बोला हम पढ़ रहा हूँ दोबारा तिबारा, डोंट वरी. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000. आराम से सुनना, मैं वर्किंग करूंगा, देखना, फिर तू वर्किंग करेगा और अपन साथ में एंट्री पास करेंगे. चल, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% TD एंड 10% CD. TD CD दोनों दिया है रे, मगर याद रखना कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगा. टू राज एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश. देखो जरा, मैंने वर्किंग थोड़ा ये करके रखा है आपके लिए ताकि आपको अच्छा लगे. प्लीज सी, आराम से देखना है, मैं बोलूंगा कर तभी करना है. हमने गुड्स बेचा है राज को, जरा देखना प्लीज. हमने गुड्स बेचा है राज को, जरा देखना प्लीज. मैं कलर थोड़ा ले लिया ताकि आपको मालूम पड़े. 50,000, 50,000 का गुड्स बेचा है, 10% TD है, तो 5,000. यानी नेट प्राइस, नेट मीन्स गुड्स. यू नो, एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट. नेट मीन्स गुड्स. नेट मीन्स गुड्स. तो 45,000 का एंट्री गुड्स सोल्ड का आएगा. सेल 45,000 ट्रू. बराबर है. अब आगे कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बातें शुरू. बेटा 50% उसने मुझे चेक दिया है, 20% उसने मुझे कैश दिया है, मतलब 70% का अपना कैश ट्रांजैक्शन हुआ. जरा देख बराबर, मैं लाल लाल टिक मार्क अंडरलाइन कर रहा हूं. आराम से सुन, मैं दोबारा भी जाने वाला हूं, मगर पूरा ध्यान मेरे साथ मेरे काम पे रखना. इधर उधर जरा भी ध्यान भटकाना नहीं प्लीज. तो 70% इज द कैश ट्रांजैक्शन, तो बैलेंस बच गया बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बेटा 30%, 70% एंड 30% हो गया ना. 100%, 45,000. यू नो, ग्रॉस प्राइस नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट नो एंट्री. एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विथ नेट प्राइस. ठीक है. और उसमें कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर दिया. जरा देख तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना, तो क्या 30% साहब जी. तो 45,000 का 30% बेटा, इधर देख 30% कैसा भी ढूंढ, तेरी मर्जी. मैंने सीधा ट्रेडिशनल मेथड का उपयोग किया है. 45,000 मल्टीप्लाई बाय 30/100. ठीक है ना बेटा. तो 30% मेरा अमाउंट आ गया
जरा देख ले, 20 कट 4500 मल्टीप्लाई बाई 3, जरा करने की इच्छा है तो बाद में करना भी। 4500 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 13,500। सुना बेटा, 13,500, दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और इसके लिए पार्टी का नाम आएगा बेटा, कौन है पार्टी, तो के राज, सोल्ड टू राज। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए राज अकाउंट आएगा और अपन उसको बेचा है, उसको अपन डेबिट करेंगे। ही बिकम्स अवर डेटर, क्योंकि इतना पैसा वो नहीं दे रहा है, इतना पैसा बाकी है, उधार है, क्रेडिट है। तो 13,500 क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राज इज अवर डेटर, उसको डेबिट कर। राज बिकम्स अवर डेटर, उसको डेबिट करूंगा। अब जरा कैश ट्रांजेक्शन की तरफ मुड़ जा। 30% वॉज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओके। कैश ट्रांजेक्शन में भी इसने चालाकी किया है। पार्ट कैश ट्रांजेक्शन, पेमेंट बाय चेक, एंड पार्ट कैश ट्रांजेक्शन रोकड़ा। देख तो बेटा, जो टोटल 45,000 था उसका 50% चेक है। अभी 45,000 का 50% बोलेगा तो जरा देखना, ये रहा 50% ऑफ 45,000। आंसर 50% एंड हाफ कर तो 22,500। 45,000 का आधा ओरली भी तू करे तो अच्छा है, बाकी मैं तो एक एक स्टेप करता हूं बच्चा। ओरली करने वाला बच्चा होशियार है, आई अप्रिशिएट प्लीज। बाकी मैं तो एक एक स्टेप करूंगा, क्योंकि जो बच्चा बिलो एवरेज है उसको मुझे होशियार बना के छोड़ना है। आगे चल। अब 50% का मुझे चेक मिल रहा है, 1 मिनट। हाँ, चेक कैश ट्रांजेक्शन, तो देख कैश डिस्काउंट घंटी मार के आगे बढ़ रहा है 10%। 22,500 का अमाउंट है, उसके ऊपर 10% बेटा, रिमूव 1 0। 22,500 रिमूव 1 0 मीन्स 2,250। तो 22,500 में से 2,250 निकाल दे। यस, इट इज 20,250। इतना का चेक मिला, देख लीजिए 20,250। वर्किंग में दम है, बहुत दम है। दोबारा बोल रहा हूं, घबरा मत। नेक्स्ट 20% कैश। देख, जो नेट अमाउंट था 45,000 गुड्स, दिख रहा ना 45,000, उसका 50% हो गया। अभी देख अपन 20% पे चले, वो कैश है बेटा, रोकड़ा। तो 45,000 का 20% यानी इट इज 9,000 प्लस सी, और 9,000 का 10% ले ले 900, और कितना पैसा मिला मुझे, तो कि 8,100। 9,000 माइनस 900, 10% है ना। देख, जैसे चेक वाले को भी अपन ने 10% दिया था, इसको भी 10% दे दे। इज इट क्लियर? 10% तो कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन में आएगा ही ना। और आप जानते हो कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर, है ना। यहाँ कैश है, बैंक भी है, और हाँ कैश का 10% भी गिन, बैंक का 10% भी गिन। बच्चा जरा दोनों का मिला के 10% कितना होता है जरा देख तो। टोटल कैश डिस्काउंट बेटा तो के 2,250 प्लस 900, यानी टोटल कैश डिस्काउंट अगर जो कोई मुझे पूछे तो 3,150। एंट्री बाकी है, एंट्री पूरा बाकी है। अब जरा सोच, चेक आया, बैंक डेबिट, कैश आया, कैश डेबिट, है डिस्काउंट भी तो डेबिट होगा ना। कैश बैंक डेबिट, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। चेक आया, बैंक डेबिट, रोकड़ा आया, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर, 3 चीज डेबिट हो गया। बैंक डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, राज इज द डेटर, राज इज द डेटर, राज को भी डेबिट कर। चौथा डेबिट राज, चौथा डेबिट
यस, चेक के लिए बैंक, रोकड़ के लिए कैश, डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन राज बिकम अ डेटर, राज डेबिटर, एंड टू goods goes out, sale 45,000. Bank debit, cash debit, discount allowed debit, Raj debit to sell यानी goods 45,000. एक मिनट, लिखने का जल्दबाजी मत कर शाने, तेरे को बोल रहा हूँ। एक बार वापस पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़ मेरे साथ। एक बार वापस वर्किंग मैं कर रहा हूँ, फिर तो आराम से वर्किंग खुद के बलबूते पर, भले देख के लेकिन खुद करना, भले टाइम पास हो गया। मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ, दोबारा क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तेरे को अच्छा समझे। और फिर ये बोल रहा हूँ कि तू तेरे बलबूते पर करना, भले सामने वर्किंग खुला रहेगा, बट यू ट्राई नो। चल बेटा मैं पढ़ता हूँ। सोल्ड गुड्स, तू भी पढ़ टेक्स्ट बुक। Sold goods of 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount. दोनों डिस्काउंट है रे। And to Raj, and received 50% by check and 20% by cash. 50% by check, 20% by cash, मतलब टोटल 70% is the cash transaction हुआ बेटा, 30% is the credit transaction. देख वर्किंग, ग्रॉस प्राइस 50,000। एक बार चाहिए तो कलर बदल लूँ ताकि तेरे को और अच्छा लगे। ग्रॉस प्राइस इट इज 50,000, TD 10%, 5,000, नेट प्राइस 45,000। यू सी नेट मीन्स गुड्स बेटा, 50% चेक है, 20% कैश है, यानी कैश ट्रांजैक्शन कोई मुझे पूछे तो 70% है, और 30% कोई मुझे पूछे तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हरा हरा देख, पहले लाल लाल देख, अभी हरा हरा देख। चल भाई 30% गिनना, 45,000 का 30%, 30/100 दिखता है क्या रे? 0 कट, 2 0 कट, 4,500 into 3। तू करने का है, बाद में करने का तू है। कॉपी मत मारना, सावधान, मैं सामने ही रखने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि तू कर सकता है यार, तेरा भलाई तू सोच सकना चाहिए। तो 13,500 दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो राज अकाउंट आएगा, डेबिट करूंगा, रिसीवर ही इज अवर डेटर। एक पार्ट समाप्त। अभी कैश ट्रांजैक्शन की बात शुरू। बेटा मुझे चेक मिला है 50%, तो 50% ऑफ नेट अमाउंट 45,000, जरा देख ले, अंडरलाइन कर रहा हूं। तो आधा 45,000 का आधा 22,500, और उसका 10% कैश डिस्काउंट पकड़ रिमूव 1 0 250, and you see check received 20,250, check received 20,250, of course discount है 2,250। अच्छा कैश ट्रांजैक्शन को भी जरा मुझे कैलकुलेट कर लेने दे। 20% है, ये रहा अंडरलाइन देख। तो 45,000 का 20% बोले तो 9,000, 10% CD पकड़ 900, तो कैश रिसीव्ड 8,100, कैश रिसीव्ड 8,100। तो टोटल कैश डिस्काउंट कितना आएगा बेटा? टोटल कैश डिस्काउंट कितना आएगा? तो क्या वो चेक वाले का और ये रोकड़ा वाले का दोनों मिला के 3,150, 2,250 प्लस 900 यानी 3,150। कैलकुलेशन भरपूर है, मैं भी 2-3 बार पढ़ चुका, 2 बार तेरे को समझा चुका हूँ। अभी तू खुद लिखेगा, ये मैं चाहता हूँ। थोड़ा मुझे भी नाराज नहीं करना, खुद वहाँ से देख के धीरे धीरे कर। सामने इधर ही है, जरूरत पड़े तो देखने का, उसमें क्या है। नहीं जरूरत पड़े तो नहीं देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे ना, नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं देखना।
ठीक है। अच्छा, एंट्री भी सुन ले एक बार, हम एंट्री करेंगे बाद में। चेक आया, बैंक डेबिट। रोकड़ा आया, कैश डेबिट। डिस्काउंट तो आएगा ही ना, कैश एंड डिस्काउंट ऑलवेज टुगेदर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राज को उधार दिया है, ही बिकम्स अवर डेटर, राज डेबिट। और ये गुड्स बेचा टू सेल नेटा 45। एंट्री बाद में। बराबर 2 मिनट दे रहा हूं, अपने आप वर्किंग कर, मैं चुप बैठा हूं। टाइम स्टार्टेड नाउ। वर्किंग खुद करता है बच्चा, कॉपी नहीं करना। ना बोला तो मत करना, थोड़ा मेरा विश्वास नहीं तोड़ना बेटा, फायदा तेरा है ना। डू बाय योर ओन। होएगा, नहीं होएगा तो सामने देखना, मगर नहीं होएगा ऐसा सोचना ही नहीं। 2 बार 3 बार मैंने एक्सप्लेन तेरे सामने किया है। नाउ यू कैन डू कि ग्रोस क्या है, टीडी क्या है, नेट क्या है, फिर उसको डिवाइड कर। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, 50%, 20%, 30% करते जा, होएगा। खुद कर, जरूरत पड़े तो सामने देखना, मगर जरूरत नहीं पड़े, ये मैं चाहता हूं। टाइम दे रहा हूं ना बाबा। थर्टी परसेंट 13,500 हो गया। 50% 45 का 22,500, उसका 10%, एक जीरो निकाल दे, 2,250। एकदम फटाफट भी कर सकता है। तो क्या मेरे को समझाना होता है, लिखना होता है, सिखाना दिखाना होता है, तो मैं ज़रा धीरे धीरे जाएगा ना। बाकी अगर तू समझ गया तो क्या खटाखट 30%, 50%, 20%। नेक्स्ट स्टेप, कैश डिस्काउंट 10%, एक एक जीरो निकाल दे, हो गया। और टोटल कैश डिस्काउंट देख ले, 3,150। बच्चा, मैं एंट्री चालू करूं और लगता है कि मैं फास्ट हूं, तो घबराने का नहीं, तो क्या करने का, मुझे पोज कर देने का बेटा। तो मैं तो उधर ही रुक जाएगा ना। व्हाट द पॉइंट। रेडी, चल भाई। बैंक डेबिट समझ में आ रहा है ना। चेक है तो बैंक डेबिट, रोकड़ा है तो कैश डेबिट, और दोनों का डिस्काउंट डेबिट, और वहाँ राज डेबिट। टोटल 4 डेबिट आएगा। अमाउंट तेरे सामने है। लगता है मैं थोड़ा आगे निकल गया, मुझे पोस्ट करके रख, क्योंकि मैं एंट्री में चला। डेट 2018 सितंबर 1। बेटा चेक मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट। रोकड़ा मिला है, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे साथ चलना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, राज डेबिट टू सेल। सेल बोले तो, नेट बोले तो, गुड्स बोले तो 45,000 बच्चा। अमाउंट ठीक से देखना, लास्ट में टोटलिंग भी तो अकेला करने वाला है। नरेशन के लिए 3-4 लाइन छोड़ देना,
क्योंकि नरेशन में मुझे टाइम पास नहीं करना है, पूरा ट्रांजैक्शन घसीट देने का। बेटा कितना अमाउंट था जरा चेक कर दो। बैंक चेक 20,250, 20,250। और कैश कितना है जरा देख, 8,100, 8,100। और 3,150, 3,150 इज द टोटल डिस्काउंट। तीनों का टोटल देख ले, 45,000 है कि नहीं। ओरली जरा देखना, 5 and 5 10 का 0 कैरी 1, 3 and 2 और राज अकाउंट डेबिट प्लीज। अभी बच गया है राज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टोटलिंग बाद में देख यार। राज 13,500 देखा ऐसा, राज 13,500 क्रेडिट ट्रांजैक्शन। राज इज अवर डेटर डेबिटर। जरा चेक कर चारों का टोटल 45,000 है कि नहीं। 5 and 5 10 का 0 कैरी 1, 3 and 2 5 and 5 10 का 0 कैरी 1, 1 and 8 9 and 6 15 का 5 कैरी 1, 4 हो गया ना बेटा। 45,000 चेक कर लेने का, कुछ रह जाता है तो वापस लिखने का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉलेज सॉलिड मांगता है, अभी लिखने में ऊपर नीचे कभी हो गया आंकड़ा इधर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई है ना, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना नॉलेज अपने प्रिंसिपली एरर नहीं चलना चाहिए। नरेशन अपने आप बाद में, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। मेरा लेक्चर का टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3-4 लाइन छोड़ दे, लिखने की घाई मत कर, मेहरबानी कर। चल आगे, नेक्स्ट पढ़ता हूँ। बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 from Prashant at a 7.5%, 7.5% trade discount and half the amount paid by cash. CD नहीं है जी, कैश डिस्काउंट नहीं है, मगर ट्रेड डिस्काउंट देख तो 7.5% रे। मैंने सिखाया था कि 7.5% है, सिखाया था ना। 7.5 यानी 15 का आधा, और 15 भी सिखाया था क्या, 10% प्लस 5% हो गया 15%। 10% आसान है, रिमूव 1 0, उसका आधा कर 5%, दोनों का टोटल कर 10 और 5 15%, 15 का आधा कर 7.5%। डरने का नहीं बेटा, करने का। मैं हूं ना, कर रहा हूं, देखना एकदम सब अमाउंट सजा के बैठा हूं। और हाँ, हाफ अमाउंट इज पेड बाय कैश। गुड्स हमने परचेज किया, आधा पैसा दे दिया, मतलब हाफ इज द कैश ट्रांजेक्शन, हाफ इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रू, कैश डिस्काउंट नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो ले। जरा मैंने वर्किंग करके रखा है बेटा तेरे लिए, जरा देख ले, तेरे को भी अच्छा लगेगा। प्लीज सी, वर्किंग टू September 3, प्लीज सी। Working 2, ready? थोड़ा मैं अपने आप को छोटा कर लूं, चल भाई। ग्रोस प्राइस 60,000, जरा देख 60,000, मार्किंग से कर रहा हूँ अभी तेरे लिए। ग्रोस प्राइस 60,000, इधर जाता है क्या तो भी चलेगा।
10% TD नहीं है, 7.5% CD। तो 7.5% कैसे ढूंढने का? 7.5% बोलेगा तो हाफ ऑफ 15%। अल्लाह, अभी 15% ढूंढने को भी तो मेरे को आना चाहिए कि नहीं भाई? 10% प्लस 5%। अल्लाह, 10% देख, 60,000 का 10% बोलेगा तो रिमूव 10, 6,000। 5% उसका आधा कर रहे हैं, 3,000। 15% देख तो दोनों का टोटल मार दो, 9,000 हो गया। और 15% का आधा यानी 7.5, यानी 9,000 का आधा यानी 4,500। देख ले, ग्रोस प्राइस 60,000, 7.5% यानी 4,500 बच्चा। नेट प्राइस मीन्स 55,500। नेट मीन्स गुड्स। एंट्री यहाँ से चलेगी। और हाँ, आगे जरा देख, हाफ इज द कैश ट्रांजेक्शन, हाफ इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर आधा करने में भी कुछ लोगों को तकलीफ है। 55,500 का आधा कर। देख मैंने कितना सही डिवीजन किया रे तेरे लिए, तेरे लिए। देखना, 2 से डिवाइड किया। जो डायरेक्ट कर सकता है फास्ट है, अच्छी बात है बेटा। बाकी मैं हूँ ना, वो शाहरुख खान का पिक्चर था ना, मैं हूँ ना, HM हूँ ना, ऐसा। इतना मेहनत करता हूँ यार, जाता है ना बराबर। और खुद करने का बाद में सीख लिया, देख लिया, समझ लिया, फिर खुद नहीं कर सके तो क्या किया फ़ायदा? देख उधर, 55,500 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, ऊपर से 5 लाया, 14 हो गया। वापस 1 बच गया, ऊपर से 5 लाया, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 2 बार हो गया, वापस 1 बच गया। सुना क्या? 0 लाया, 1 एंड 0 10, और लास्ट में 0 का 1 0 इधर लगा दिया। देख, तो हाफ यानी 27,750 ये रहा बच्चा। तो अदर हाफ इज ऑल्सो सेम 27,750, क्योंकि दोनों हाफ हाफ है ना। आधा कैश ट्रांजेक्शन, आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंट्री स्टार्ट विथ नेट। ठीक है बेटा, ग्रोस अमाउंट का नो एंट्री, 60,000 का नो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट का नो एंट्री। एंट्री स्टार्ट विथ नेट। इतना पैसा रोकड़े में आया और इतना उधार है, गुड्स परचेज किया है, ठीक है ना। तो परचेज डेबिट टू कैश और टू पार्टी। कौन है पार्टी बेटा? देख तो मैं नाम देख रहा हूँ, प्रशांत। एंट्री एक बार बोलता हूँ, परचेज डेबिट टू कैश टू प्रशांत। कैश डिस्काउंट नहीं है। चल भाई, वर्किंग कर, खुद करे तो अच्छा है, देख के करना जरूरी नहीं है। 7.5% बोला तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10% रिमूव 10, आधा कर 5%, दोनों का टोटल कर 15%। और जैसे ही 15% मिलता है ना, 15% का आधा कर 7.5%, वो माइनस कर, यू विल गेट नेट प्राइस। फिर आधा आधा कर दे, आधा कैश ट्रांजेक्शन, आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, वर्किंग खुद कर। 1 मिनट दिया, अपने आप करना प्लीज, रिक्वेस्ट। जरूरत पर तो देख, ऐसी बात नहीं है, मगर क्यों देखे? आंकड़े उधर है, बुक में है, 2 बार पढ़ा है, देखा इधर तूने, समझ लिया, अब क्यों कॉपी करने का? फटफट कर। वर्किंग कर बेटा। डिवीजन करा, 55,500 डिवाइडेड बाय 2।
करता है क्या? ट्वेंटी सेवन 750, 27 750, आधा आधा। हो गया। परचेज किया है, आधा पैसा दिया है, आधा बाकी है। पैसा दिया है कैश ट्रांजैक्शन, पैसा नहीं दिया है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, चल एंट्री शुरू करें। 27,750 चालू कर बेटा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेटेड September 3। चल हमने परचेस किया है, परचेसिस अकाउंट डेबिट। पैसा दिया है टू कैश अकाउंट एंड टू प्रशांत अकाउंट। बेटा जरा देख ले अमाउंट 55,500 परचेस, $55,500 इज द परचेस और इसका आधा रोकड़ा है और आधा उसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 27,750 27,750 27,750 27,750। नरेशन बिंदास खुद लिखेगा, नो हरी नो वरी। ठीक है बेटा, नरेशन खुद लिखेगा, नो हरी नो वरी। चल वर्किंग कर, जहां लगे मुझे पॉज कर। नेक्स्ट चलो, जहां भी लगता है पॉज कर, समय तू तेरा यूज करेगा। नरेशन में समय बचा रहा हूं, यू कैन अंडरस्टैंड। थर्ड ओवर। नेक्स्ट फिफ्थ, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। देख अभी प्रशांत से परचेस किया है ना, उसको मैंने रिटर्न किया। हाँ फिफ्थ, तो प्रशांत को रिटर्न किया, इट इज अ परचेज रिटर्न। और प्रशांत को रिटर्न किया, प्रशांत इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। चल तो एंट्री प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, और अमाउंट तेरे को दे दिया है गिन के 550। नरेशन बाद में समझ लेना बच्चा, 2 लाइन छोड़ते जाना, मेहरबानी करना। अपने को क्वेश्चन पे नज़र रखना है। नरेशन अंडरस्टूड है नाउ, बाद में लिखना बोला तो बाद में लिखना, 2-3 लाइन छोड़ते जा। 2 पेज इसलिए जर्नल बनाया। प्रशांत टू परचेस रिटर्न, सिंपल है। नेक्स्ट 7,
Sold goods worth rupees 90,000, 90, 90 to Ranveer on a credit at a 10% trade discount. सिंपल है रे. पढ़ एक बार. पढ़ बोला तो चिल्ला पढ़, मेरा मुंह मत देख. पढ़ने का बेटा, ऐसा बैठने का नहीं. आलस ये वो नहीं चलता है. तेरे को लगता है मेरे आजू बाजू आलस पनकती भी होगी क्या? सवाल ही नहीं है. काम करने का है ना, दिल से करने का, ईमानदारी से करने का बेटा. चल भाई थोड़ा वर्किंग का टेस्ट ले ले. सोल्ड टू रणवीर सितंबर 7, छोटा हल्का वर्किंग. देख ले बेटा, 90,000, 10%, 9,000, 81,000. No entry for gross, no entry for trade discount. Entry always start with net. Entry always start with net. 81,000. Sold to Ranveer. It is a creditor transaction. बेटा simple entry. Ranveer to seller. Working कर ले चाहिए तो फटफट चल. Gross price, less trade discount, 10%. ओरली भी कर सकता है बच्चा, तो ऐसी बात नहीं है. और मैं चाहता हूं कि तू अभी ओरली करे तो अच्छी बात है ना. चल 81,000 लिखा. वर्किंग. सोल्ड टू रणवीर. रणवीर बिकम्स अवर डेटर. अपन उससे बाद में पैसा लेंगे. चलो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सितंबर 7, रणवीर अकाउंट डेबिट. टू सेल्स. रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अमाउंट 81,000. नरेशन का मेहरबानी करके बीच में मत घुस. ना बोला यानी नहीं लिखना, 2 लाइन छोड़ देना, बाद में करना यानी बाद में करना. पूरा वापस तेरा का क्वेश्चन का उस प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा. जब तू नरेशन के लिए लिखेगा तो क्वेश्चन भी पढ़ेगा, और ये क्वेश्चन दोबारा भी करना ही है. तभी नरेशन के साथ करना, अभी नरेशन की चिंता छोड़ दे. चल नेक्स्ट. रिसीव्ड कमीशन 4,500. सिंपल है रे. रिसीव्ड कमीशन, पैसा आया रे, कमीशन का पैसा आया रे. रिसीव्ड है ना, कैश ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट. एंड टू कमीशन. कमीशन नॉमिनल इनकम. कमीशन नॉमिनल इनकम 4,500. देख बेटा, सिंपल एंट्री है. पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 12. नेक्स्ट 15. Received check of 88,000 from Ranveer in full settlement of his account. Received check of 88,000 from Ranveer in full settlement of his account. अब जरा 1 मिनट ऊपर देख तो रणवीर से कितना पैसा लेना था 7वें में. 81,000 मिला क्या? रणवीर 7वें में देख 81,000 लेना था बेटा, और वो मुझे कितने में सेटल कर रहा है 80,000. जरा मैंने नीचे वर्किंग में उसका थोड़ा हिसाब बिठाया है, तू भी देख ले. रणवीर ये रहा. उससे मुझे 15 तारीख को चेक मिला. रणवीर से 15 तारीख को चेक मिला बेटा. दिख रहा है ना? 15 तारीख को चेक मिला रणवीर से. तो
हाँ 15 तारीख को चेक आ गया। कितना का आएगा? 81 लेना था, 80 का चेक आया। देख ले बेटा, 80 का चेक आया मतलब जबरदस्ती का 1000 का डिस्काउंट है, एंड दिस इज डिस्काउंट अलाउड प्लीज, बैलेंस अमाउंट। तो 81 लेना था, 80 का चेक आया मतलब 1000 डिस्काउंट। चल भाई, वर्किंग करना है तो कर, बाकी ओरली समझ सकता है कोई भी, इसमें वर्किंग की क्या जरूरत है। चल एंट्री ले ले। इट इज 15 रिसीव्ड चेक फ्रॉम रणवीर। ले बेटा 15 चेक रिसीव्ड है। आंसर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू रणवीर्स अकाउंट। $81,000। चेक अपने को मिला 88,000। and discount allowed 1,000. Bank debit discount allowed debit to Ranveer 15. Check and discount always together. Cash बोलो, check बोलो, discount always together. Bank debit discount debit रणवीर से मिला, रणवीर is the giver, रणवीर account creditor 15. Next 18 दिखाया GST. Purchase computer worth rupees 88,000 from Reliance company. By check 28% GST. कंप्यूटर खरीदा, एक बार पढ़ना वापस। परचेज कंप्यूटर वर्थ रुपीज 88,000 फ्रॉम रिलायंस बाय चेक। इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन एट 28% GST। बेटा कंप्यूटर आया, चेक से पैसा गया, बैंक अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और GST है, इट इज इनपुट CGST, इनपुट SGST। बेटा 28% GST है मतलब 14% सेंट्रल का और 14% स्टेट का। जरा वर्किंग कर लेने दे ताकि तेरे को अच्छा लगे। देख भाई, मेरा वर्किंग तेरे लिए। वर्किंग नंबर 4, 5 जो भी समझना है आगे का, रणवीर का कंबाइन रखा था मैंने। सितंबर 18 जरा पहले देख ले, समझ ले, फिर खुद करने का है। बेटा कंप्यूटर देख कितने का लिया, तो क्या 80,000। एक बात हो गई। 28% GST, तो 28% मिलेगा तो 14% CGST, 14% SGST, 14% भी 14% कैसे ढूंढने का? अरे सिंपल यार, 80,000 का 14%। ए देख, मैं गिन के बैठा तेरे लिए। 80,000 का 14% मतलब मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100। 2020 कट कट कितना बच गया रे? 80,000। 100 का 20 कटा, यानी 800 मल्टीप्लाई बाय 14। करना कॉपी नहीं करने का, नकल करता है उसमें अकल नहीं आती। ये HM बोल रहा है सब। चल 800 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 8 जा 112। ये सब पढ़ा आता है क्या? हाँ, 14 8 जा 112। तो टोटल 14% 20 लगा दे रहे, 11,200। ये रहा 11,200, ये रहा 11,200। 14% टोटल 28%। यानी फाइनली मुझे ये कंप्यूटर कितने का पड़ा बेटा? तो क्या सबको ऐड कर दो सर जी, प्लस। तो फाइनली ये कंप्यूटर मेरे घर में आया, चेक मैंने पे किया,
1,02,400 80 plus 11,200 plus 11,200 यानी 1,02,400. This is the amount of check paid. कंप्यूटर 80 28% GST यानी 14,14 गिनने का 11,200 11,200 टोटल मार्क 1,02,400 दिख रहा है ना उधर. उतने का चेक दे दिया रे, चेक पेड, उतने का चेक मैंने पे कर दिया. इज इट क्लियर प्लीज? 1,02,400 उतने का अपन ने चेक पे कर दिया. एंट्री क्या आएगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, 3 चीज डेबिट बेटा. कंप्यूटर डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड यस टू बैंक. एंट्री अपन करते हैं. पहले तो जरा वर्किंग कर. 1 मिनट का समय दिया, वर्किंग खुद करता है. यस प्लीज चालू कर अपना वर्किंग खुद कर. नेसेसरी है बेटा कि वर्किंग तो खुद करे. हरी अप, वर्किंग कर. जरा भी शर्माने की जरूरत नहीं है. तू देख सामने रखा है वर्किंग. जरूरत लगे तो देखना, मगर जरूरत नहीं लगनी चाहिए यार. क्योंकि आगे मैंने 2 लेक्चर तो सिर्फ तेरे को वर्किंग सिखाने को दिया ना पक्का, और उसके आगे भी वर्किंग थोड़ा बहुत सिखाता था, और हर टाइम सिखा रहा हूँ. ऐसा नहीं कि फिर अभी कहाँ सिखाया. एक भी जगह का वर्किंग छोड़ा नहीं है. मगर मैं चाहता हूँ कि तू सामने है फिर भी देखे नहीं, तो क्या तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा देख, नथिंग रॉन्ग. चल भाई, चेक पेड, चेक पेड. एंट्री चालू करो. कंप्यूटर डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक. हाँ, हो सके तो दूसरे पेज पे चालू कर, पहली लाइन छोड़ के, ताकि वो टोटलिंग भी तू करने वाला है शांति से. समझा क्या? प्लीज स्टार्ट ऑन द न्यू पेज. 2018 September 18. Entry computer account debit, input CGST account debit, input SGST account debit, and of course money paid by check therefore to bank. कंप्यूटर कितने का है बच्चा? 80,000. पहली लाइन छोड़ा है अपन ने ब्रॉड फॉरवर्ड करके, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट. डेबिट कॉलम में अमाउंट डाल 88,000, और अपन ने 14% CGST, 14% SGST, मतलब 11,200. 11,200 प्लीज जरा लिख ले. डेबिट में इनपुट CGST 11,200, 11,200 एंड टू बैंक. तीनों का टोटल का चेक उसको अपन ने दे दिया बेटा. 1,02,400. प्लीज सी देयर. 1,02,400. 1,02,400 इसका अपन ने चेक दे दिया. सो कंप्यूटर डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. नरेशन की झंझट में मत पड़, 3-4 लाइन छोड़ दे, नेक्स्ट डेट आगे ले, एंड दैट इज 22nd. प्लीज सी द सिंपल ट्रांजेक्शन नाउ. कुछ मिनटों में ही मैं क्वेश्चन पूरा कर लूंगा, डोंट वरी. 22nd. वेजिस पेड, सिंपल. पैसा दिया वेजिस के लिए. वेजिस नॉमिनल एक्सपेंस एंट्री. वेजिस अकाउंट डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
ले ले बच्चा। 22nd 13,000। अमाउंट ठीक से लिखना, तुझे लास्ट में टोटलिंग करना है, कोमा करने का, स्पेस छोड़ने का। भाई रोज अभी क्या बोलने का। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 13,000। नेक्स्ट वन मोर सिमिलर एंड सिंपल बट इंटेलिजेंट पॉइंट। 23rd सेकंड लास्ट। पढ़ू नरेशन का एक दो लाइन छोड़ दे यार, लिखने का घाय घाय करके, सुनने का समझने का वेस्ट नहीं करना। चल, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000 पैसा दिया, ट्रू। तो पैसा बिजनेस में से गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब जरा ये इंटेलिजेंट पॉइंट क्यों हुआ बेटा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं है, लाइफ का है। और लाइफ होगा प्रोप्राइटर का, जैसे ये नीना जनरल स्टोर का जो प्रोप्राइटर होगा उसका लाइफ का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा, तो ये ट्रांजैक्शन का बेनिफिट प्रोप्राइटर को जा रहा है। उसकी लाइफ का इंश्योरेंस, उसका लाइफ का इंश्योरेंस का पैसा, इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बिजनेस में से पैसा गया, ट्रू। बिजनेस में से पैसा गया, ट्रू। समझ में आ रहा है। और इसका फायदा बिजनेस नहीं ले रहा है, इसका फायदा कौन ले रहा है, प्रोप्राइटर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में से पैसा गया टू कैश। एक्चुअली प्रोप्राइटर अकाउंट डेबिट हुआ बेटा, बिकॉज प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस पेमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस का पैसा बेटा, तो इसका बेनिफिट बिजनेस को नहीं मिल रहा है। ये कोई फर्नीचर का इंश्योरेंस नहीं है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं है, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है कि बिजनेस का खर्चा है ना रे। ये खर्चा प्रोप्राइटर का पर्सनल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और हमने ये पैसा बिजनेस में से दिया है, फ्रॉम बिजनेस कैश गोज आउट। 23rd it is 17,000 please. It is 17,000 please. देख ले, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कोई भी प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा यदि बिजनेस में से चुकावे, उसका घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होवे, बच्चे का फीस होवे, तो इसको ड्राइंग अकाउंट डेबिट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज द बेनिफिट रिसीव्ड पर्सनली। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट अ लिस्ट, लास्ट बट नॉट अ लिस्ट 27। चलो, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार who paid us 18,000, who paid 18,000 immediately. तुषार को गुड्स बेचा, 28,000 का गुड्स बेचा, उसमें से उसने इमीडिएटली who paid 18,000, 18,000 रुपया उसने ऑन द स्पॉट भर दिया बेटा। 18,000 पेड इमीडिएटली, मतलब आधा कैश ट्रांजेक्शन, पार्ट, आधा नहीं बोलना चाहिए, पार्ट इज द कैश ट्रांजेक्शन, पार्ट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वर्किंग की इच्छा है तो देख लें, मैं वर्किंग पहले से ही तेरे लिए निपटा के बैठा हूँ। 27 सितंबर, सोल्ड गुड्स 28 का, कैश रिसीव्ड 18,000। जरा देख ले बेटा, और क्रेडिटर ट्रांजेक्शन है जिसके लिए पार्टी का नाम आएगा 10,000, टोटल 18,000 इट इज सोल्ड। इतना पैसा आएगा कैश डेबिट, इतना पैसा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी डेबिट। कौन है पार्टी? तुषार है, अकाउंट डेबिट।
इतना पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, इतने का गुड्स गया, ये मेरा सेल है रे, वर्किंग कर ले रे, आखिरी है रे, जल्दी जल्दी देखना। 27 सितंबर बेटा, फटफट चल। कैश ट्रांजैक्शन 18 का, क्रेडिट ट्रांजैक्शन 10 का। एंट्री चालू करूँ क्या? लगता है मैं फास्ट हूँ, पोस्ट करके मुझे चुप कर देने का। चाबी तेरे सामने है ना? हाँ, पूरा क्वेश्चन रिपीट करना है, टोटलिंग मारना है, ये दो करना, और रिपीट करेगा तभी नरेशन लिखना। चल बेटा, कैश डेबिट, तुषार डेबिट, टू सेल लला। चल, कैश अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, देख ले। 18,000, उधार 10,000, और सेल है 28,000। हो गया। डिटेल में एक्सप्लेनेशन में टाइम तो जाता है, इसलिए पहले से नरेशन वगैरह पे कंट्रोल रखा। फर्क पड़ता है जी, अभी तू खुद दोबारा करने का, खुद पढ़ने का, खुद दोबारा वर्किंग करने का। जरूरत लगे तो देखना, मगर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, देखने में कोई तकलीफ नहीं है, किया हुआ क्वेश्चन में से, लेक्चर में से देखना नहीं, लेक्चर रिपीट नहीं करने का भाई। अभी क्वेश्चन खुद देख, खुद पढ़, खुद वर्किंग कर, खुद सॉल्व कर। जरूरत पड़े तो आगे का सॉल्यूशन जो अभी अपन ने किया उसको देखने की जरूरत पड़े तो शायद देखने का, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इतना तो कमजोर नहीं है कि तेरे को देख देख के करना पड़े। 2 बार हर क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। ये अकाउंट है, जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए अकाउंट में और मैथ्स में, प्लीज बिलीव मी। थैंक यू।